नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का और श्रोताओं का, दर्शकों का अपने इस एस्ट्रो अवस्थी ज्योतिष चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम सूर्य के राशि परिवर्तन पर बात करेंगे और 3 राशियों के लिए यहाँ मूल रूप से हम 3 राशियों पर इस वीडियो में बात करेंगे। इन 3 राशियों के लिए सूर्य का कर्क राशि में संचार, कर्क राशि में गोचर ट्रांजिट किस प्रकार के फलों को अभिव्यक्त करेगा, आपको प्राप्त होंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं पर विस्तार से बात करेंगे और जो राशियां रहेंगी वह रहेंगी आपके मेष राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। इन 3 राशियों पर सूर्य का जो कर्क राशि में ट्रांजिट रहेगा किस प्रकार से इनको लाभान्वित करेगा। देखिए, पहली चीज तो यह है कि सूर्य 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2026 तक आपके कर्क राशि में ट्रांजिट करेगा और कर्क राशि में ट्रांजिट करता हुआ सूर्य 3 नक्षत्रों में भ्रमण करेगा जो कर्क राशि के नक्षत्र हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के 4थे चरण में, पुष्य नक्षत्र के 4 चरणों और श्लेषा नक्षत्र जो मूल का नक्षत्र है, इन सभी में अपना 1 मास में गोचर कंप्लीट करेगा। 16 अगस्त से लेकर 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2026 तक यह सूर्य का ट्रांजिट रहेगा। इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो घटनाक्रम होने वाला है, देखिए वो ये है कि बृहस्पति की कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 2 जून 2026 से लेकर उच्च राशि में भ्रमण हो रहा है बृहस्पति का। तो बृहस्पति जो होंगे 16 जुलाई से सूर्य के सानिध्य में आ जाने के कारण, सूर्य के सामिप्य में आ जाने के कारण, निकटवर्ती अंश में आ जाने के कारण अस्त हो रहे हैं। 16 जुलाई को बृहस्पति, गुरु जो है जुपिटर, अस्त हो जाएगा 10 अगस्त 2026। तो समस्त प्रकार के शुभ कर्मों पर अंकुश लगा दिया जाता है, यानी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, किसी नए कार्य का शुभारंभ आदि सभी कार्य 16 जुलाई 2026 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक प्रतिबंधित रहेंगे। इन पर अंकुश लगता है क्योंकि बृहस्पति धन के, भाग्य के, संतान के और शुभ कार्यों के कारक ग्रह है। अगर बृहस्पति गोचर में अस्त होता है सूर्य से तो निश्चित रूप से इन सभी कार्यों पर अंकुश लगा दिया जाता है। दूसरी चीज जो ये है कि अब चलिए बात करते हैं इन राशियों पर और सभी विषयों को इसमें सम्मिलित करेंगे। तो पहली राशि जो हमारी आती है वह आती है मेष राशि। तो मेष राशि पर जो इसका साथी चलिए आप सभी जानते हैं, मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मेन। तो मेष राशि से गुरु उच्चस्थ है यहाँ पर, साथ में सूर्य 16 जुलाई से आपके अस्त हो जाएंगे। सूर्य का ट्रांजिट भी होगा 16 से लेकर और 17 अगस्त तक। तो देखिए, पहली चीज तो यह है, जैसे मैंने बताया कि गुरु जो होंगे सूर्य के सानिध्य में आ जाने के कारण अस्त हो जाएंगे। तो ये जो शुभाशुभ कर्म होते हैं, अच्छे कर्म जो मैंने आपको बताया, उन पर तो अंकुश लगेगा ही लगेगा। साथ में ज्योतिषीय सिद्धांत यह है कि कोई भी ग्रह गोचर में भ्रमण करता हुआ जब अपनी नीच राशि में भ्रमण करेगा, शत्रु राशिगत होगा और राशि से अशुभ स्थान में गोचर करेगा, 6, 8वें, 12वें गोचर करेगा, पाप ग्रहों की युति में आएगा, पाप ग्रहों की दृष्टि में आएगा। निश्चित रूप से उसके शुभ फलों का नाश हो जाता है, शुभ फल उसके कमजोर पड़ जाते हैं। तो बृहस्पति के शुभ फल 16 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक कमजोर हो जाएंगे मेष राशि के लिए। पहली चीज तो ये है, बृहस्पति मेष राशि के लिए भाग्येश और द्वादशेश होकर 4th में गोचर कर रहा है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भूमि, मकान, वाहन से रिलेटेड जो फल आपको जो सर्वोत्तम इस कालांश में बृहस्पति प्रदान करेंगे, उनमें कमी देखने में आएगी। भाग्य संबंधी कमजोरी महसूस होगी। बाहरी स्थानों का जो आपका संपर्क रहेगा, उसमें भी बाहरी स्थानों के संपर्क से सुख, साधन और तमाम तरह के अच्छे जो रिजल्ट हैं उन पर अंकुश लग जाएगा, यानी कमी आ जाएगी बृहस्पति के अस्त हो जाने के कारण। क्योंकि बुध को छोड़कर सभी ग्रह अगर सूर्य के सानिध्य में आ जाए, कोई भी ग्रह आएगा
निश्चित रूप से वह अपने शुभ फलों में कमी करता है। लेकिन सूर्य अगर राहु और केतु के संपर्क में आए तो स्वयं ग्रसित हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ग्रहण करता है सूर्य ग्रहण। तो लेकिन जो सूर्य देव प्रदान करेंगे कर्क राशि में, वो उसको आप समझ लीजिए। मेष राशि के लिए जो सूर्य देव होते हैं वह पंचमेश होते हैं, त्रिकोणाधिपति होता है सूर्य, तो योग कारक होता है, राजयोग कारक होता है। तो पंचमेश होकर चतुर्थ भवन में गोचर करेगा, मित्र राशिगत होगा, केंद्र में गोचर करेगा। पंचमेश का केंद्र में गोचर करना अपने आप में राजयोग कारक होता है। चौथे केंद्र माता भूमि के स्थान पर इनका मित्र चंद्रमा की राशि पर भ्रमण होगा। तो जो विद्यार्थी गण होंगे निश्चित रूप से पढ़ाई के संबंध में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, विद्या में सफलता का योग रहेगा सूर्य देव के प्रभाव से। और निश्चित रूप से संतान पक्ष की तरफ से भी सुख और सहयोग मिलेगा, संतान सुख अच्छा रहेगा इस कालांश में। बुद्धि के अंदर तेजी रहेगी, लेकिन शांति धारण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सूर्य का अपने आप प्रभाव जो रहेगा चतुर्थ भवन में, तो चूंकि पंचमेश चतुर्थ भवन में गोचर करेगा तो भूमि मकान वाहन से संबंधित जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने में आएंगे, क्योंकि मित्र राशिगत गोचर करेगा और त्रिकोणेश केंद्र में गोचर करेगा। भूमि मकान वाहन से संबंधित सूर्य के जो फल अपने प्रभाव से प्राप्त होंगे वो होंगे, परंतु बृहस्पति कमजोर होगा, वो भी 16 जुलाई से 10 अगस्त। बुद्धि की योग्यता से, प्रॉपर्टी वगैरह से अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे और माँ की अच्छी सुख शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो चतुर्थ भवन से संबंधित जो भी आपके रिजल्ट्स हैं सूर्य के इस गोचर में मेष राशि के जातकों को प्राप्त होंगे। और सप्तम दृष्टि दसम भाव पर होगी, दसम भाव पर सूर्य की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। तो कुछ नीरसता के साथ, कुछ कमी के साथ, क्योंकि मकर राशि पर शत्रु राशि पर दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से पिता के संबंध में कुछ शत्रुता का, कुछ वैमनस्य का भी प्रभाव दिखाएंगे, परंतु पिता पक्ष से भी सुख और सहयोग प्राप्त होगा, राज्य पक्ष से भी कुछ लाभ प्राप्त होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि दसम भाव पर सूर्य की दृष्टि मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि करती है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य का चतुर्थ भवन में गोचर माता पिता के सुख को बढ़ाएगा, व्यापार नौकरी राज्य व्यापार मान प्रतिष्ठा में भी अच्छी खासी सफलता आपको प्राप्त होगी। और संतान पक्ष से सुख और सहयोग रहेगा, छात्र गणों को और विद्यार्थी गणों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट देखने में आए। तो ये रिजल्ट मेष राशि के जातकों के लिए रहेगा। और मेष राशि के साढ़े साथी चलेंगे, प्रथम चरण है, आप सभी के लिए अनिष्टकारी नहीं होती है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शनिदेव खराब स्थिति में बैठे हैं उनके लिए समय संघर्षपूर्ण। शनि एक राशि पर एक समय में 5 राशियों पर अंकुश लगाते हैं, आप साढ़े साथी ढैया लगाते हैं। तो मेष कुंभ और मीन ये राशियां साढ़े साथी के प्रभाव में हैं और सिंह राशि धनु राशि शनि की ढैया के प्रभाव में है। तो सभी के लिए साढ़े साथी अशुभ फलदायी नहीं होती है, जिनके लिए जन्म पत्रिका में अच्छा होता है उनके लिए अच्छा। तो बात करते हैं दूसरी राशि जो रहेगी हमारे लिए वृषभ राशि पर किस प्रकार का सूर्य असर दिखाएगा। वृष मिथुन कर्क सिंह, यहाँ सूर्य गुरु, सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन और मेष। तो थर्ड हाउस में गोचर रहेगा। याद रखिए राशि से तीसरे छठे 10वें 11वें स्थान में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है। गर्म ग्रहों का गोचर उपचय स्थान में अच्छा होता है, वृद्धि कारक होता है। तो सूर्य मैंने पहले ही बता दिया है कि बृहस्पति तो अस्त होंगे तो शुभत्व में कमी करेंगे, तो निश्चित रूप से जो बृहस्पति है वो अपने प्रभाव में कमी लेकर आएंगे पराक्रम स्थान से संबंधित। लेकिन सूर्य देव पराक्रम स्थान में थर्ड हाउस में बहुत अच्छा गर्म ग्रह अच्छा फल दिखाता है। तो पराक्रम उत्साह साहस आपका बढ़ेगा, निश्चित रूप से शत्रु पक्ष में विजय प्राप्त होगी और भाई बंधु से सहयोग प्राप्त होगा, माता की शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि चतुर्थेश पराक्रम स्थान में शक्तिशाली फल का दाता होता है, पराक्रम की वृद्धि करेगा। निश्चित रूप से भूमि मकान वाहन से संबंधित जो है आपको सफलता आपके पराक्रम से प्राप्त होगी, बंधु जन के सहयोग से इन मामलों में सुख और सहयोग प्राप्त होगा।
और पराक्रम शक्ति के द्वारा बड़ी सफलता और सुख प्राप्त करेंगे। प्रत्येक कार्य अपने पुरुषार्थ के द्वारा किए गए कर्मों में सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ में दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी, थोड़ी सी कमी और कमजोरी के साथ भाग्य की उन्नति करेंगे, परंतु कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। वैसे भी गर्म ग्रह थर्ड हाउस में गोचर ग्रह छठे में 11वें में, तो परिश्रम अधिक कराते हैं परंतु सफलताप्रद होते हैं और रिजल्ट अच्छे आते हैं इस कालांश में। तो भाग्य के संबंध में उन्नति प्राप्त करेंगे परंतु कठिन परिश्रम करेंगे, धर्म का पालन करेंगे और अपने पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा रखेंगे। तो वृषभ राशि के लिए थर्ड हाउस में सूर्य का गोचर, सूर्य चतुर्थेश होकर थर्ड हाउस में गोचर करेगा तो निश्चित रूप से भूमि मकान वाहन और प्रॉपर्टी वगैरह के संबंध में अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे, भाग्य वृद्धि होगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे। अब आखिरी राशि जो आती है हमें बात करेंगे कन्या राशि। बुद्धि की राशि है, किस प्रकार से लाभान्वित करेगी आपको। सूर्य का जो गोचर होगा एकादश स्थान में होगा कन्या राशि से, उपचय स्थान में, जैसा मैंने बताया तीसरे छठे 10वें 11वां स्थान जो होता है उपचय स्थान तो वृद्धि कारक होते हैं। तो कन्या राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। तो सूर्य द्वादशेश होकर लाभ में गोचर करेंगे, गुरु को अस्त करेंगे 16 जुलाई से 10 अगस्त तक। द्वादशेश लाभ में गोचर करेगा, उपचय स्थान में वृद्धि कारक होते हैं गर्म ग्रह, भारी स्थानों के संपर्क से धन का लाभ, क्योंकि द्वादशेश लाभ में अपने से द्वादश भवन में गोचर करेगा तो द्वादशेश का आपको फल समाप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से द्वादश भवन में गर्म ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है, तो भारी स्थानों के संपर्क से लाभ प्राप्त होगा और खर्च संचालन की अच्छी शक्ति प्राप्त होगी और खर्च करके आमदनी में वृद्धि प्राप्त करेंगे। गर्म ग्रह शक्तिशाली फल प्रदान करेगा तो निश्चित रूप से आमदनी प्राप्ति प्राप्त होगी, परंतु बंधुजन पर बड़े भाई के कार्य कारणों से धन का व्यय हो सकता है और आपके कुछ कठिनाई के साथ विद्या पक्ष में सफलता प्राप्त होगी। छात्रगणों के लिए संतान पक्ष का कुछ निराशा के साथ सुख और सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन कुछ बुद्धि में चिंता और फिक्र का योग भी रहेगा। तो लाभ में सूर्य का गोचर निश्चित रूप से शुभ फलदायी माना जाता है। एकादश स्थान में सूर्यदेव आमदनी में पैसे में वृद्धि करेंगे, बंधुजन के कार्य कारणों से धन का व्यय होगा, खर्चा होगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उपचय स्थान में हर सूरत में अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। विद्यार्थी गणों के लिए भी संतान पक्ष से सुख और सहयोग प्रदान करेगा, परंतु गुरुदेव अस्त हो जाएंगे। तो सप्तमेश और चतुर्थेश के जो शुभ फल कन्या राशि के जातकों को प्राप्त हो रहे हैं, बृहस्पति को उच्चस्थ हो जाने के कारणों से 16 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक कमी आपको देखने में महसूस होगी। प्रॉपर्टी वगैरह के मामले, भूमि मकान वाहन से जुड़े हुए जो मसले हैं उनमें दिक्कत देखने में आ सकती है। जीवन साथी के मामले में भी कुछ कमी कष्ट का कारण को उत्पन्न कर सकते हैं और जो भागीदारी पार्टनरशिप है उसमें भी कुछ कमी और कष्ट का कारण उत्पन्न कर सकते हैं होने के कारण से बृहस्पति समस्त शुभ कार्यों पर अंकुश लगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन पत्रकार विश्लेषण के इच्छुक नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।